अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहनवाज सरारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, किसी मुल्क या कौम के जितने लोग ज़्यादा तरबियत याफ्ता होंगे, हुनरमंद होंगे, पढ़े लिखे हों, उतना ही उस मुल्क की मईशत तरक्की करती है। लेकिन जितने किसी मुल्क के लोग जाहिल, बेरोज़गार और अनपढ़ हों, उतना वो मईशत तनज़्ज़ुली की तरफ जाती है। तो हमारे मुल्क में पिछले चंद सालों से रोज़गार बिल्कुल नहीं मिल रहा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। एजुकेशन बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है बच्चों पे, लेकिन रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे फ़ॉरेन चला गए हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे डिग्री एजुकेशन तलीम करते हैं मुकम्मल, और वहीं पे अपना रोज़गार करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते चंद सालों में वो बच्चा का अपना मुआशी तौर पर बेहतरीन स्टेबल हो जाता है। और उसी बच्चे को जब हम पहले उसको कोई नहीं जानता, घर वाले नहीं जानते, दोस्त नहीं जानते, उसकी इतनी महत्त नहीं देते, लेकिन जब वो बाहर से डिग्री ले लेता है, बाहर से एजुकेशन करता है, उसके साथ उसके पास पैसे चार आ जाते हैं, तो फिर सारे उसको सलाम करते हैं। तो एक मुहावरा है ना कि पैसे के हैं तीन नाम, परसों परसा परसराम। तो नाजरीन, हमें भी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बच्चों को बाहर एजुकेशन दिलानी चाहिए। जिन लोगों के एफएससी में 60% या से ऊपर नंबर हैं और उन्होंने आइलेट्स वगैरह या दूसरे कोर्स कर लिए हैं, कोई लैंग्वेज के ज़बान के, इंग्लिश के, वो अप्लाई कर सकते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। नाजरीन, कंसल्टेंट से जाने से पहले, उनके पास जाने से पहले आप खुद रिसर्च कर लिया करें कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उनमें बच्चे को दाखिला करवाएं। कंसल्टेंट बाज का चीप यूनिवर्सिटियाँ, सस्ती यूनिवर्सिटियाँ हैं, कम फीस में दाखिला देती हैं, उनमें दाखिल करवा देते हैं बच्चे को। और वो यूनिवर्सिटियाँ शहर से बाहर या किसी कस्बे में होंगी, छोटे शहरों में होंगी, लेकिन वहाँ पे जाके बच्चे को बड़े मसले पैदा होते हैं। अकोमोडेशन का मसला होता है, और जो सबसे बड़ा मसला है वो उसको रोज़गार का, जॉब का मसला बनता है। इसलिए दाखिला जमा करवाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें गूगल से जाके कि जिस यूनिवर्सिटी में हमने दाखिला लेना है, यूनिवर्सिटी का रैंकिंग नंबर क्या है। उसका रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो फिर वहाँ पे 1000-2000 उसकी फीस ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी डिग्री, कल को डिग्री इशू करने में या कोई और मसला नहीं होगा। दूसरा, अगर बच्चा शहर में जाएगा, किसी बड़े शहर में होगा, जैसे बर्मिंघम, लंदन वगैरह, या तो दूसरे शहर है, तो बच्चे को जॉब का मसला नहीं इतना होगा। हालांकि उधर जॉब भी काफ़ी मसला पैदा होगा क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चला गया, लेकिन फिर भी जिन लोगों का रेफरेंस है उनको जॉब मिल ही जाती है। जॉब तो वहाँ मिलनी है केयर टेक वगैरह, अपना केयर होम वगैरह, होटल, या जॉब वेयर हाउस वगैरह। तो इसलिए बच्चे को चाहिए कि जहाँ भी जॉब मिलती है फुल उसको फिल फॉर ज्वाइन करे और मेहनत से काम करे। उधर पाकिस्तान की तरह काम नहीं चलता, उधर मेहनत दिखाना पड़ती है, ईमानदारी दिखाना पड़ती है, फिर जाके इंसान कामयाब होता है। तो नाजरीन, उधर जो ग्रेजुएशन है, इसकी अब फीस की बात करते हैं तो फीस तकरीबन इसकी सालाना 14-15 हज़ार पाउंड है। और यूनिवर्सिटी में आपने कम से कम 70% फीस पहले जमा करानी है। खासतौर पर जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं ना, उनकी तो बेहतर है कि आप पूरे साल की पहले फीस जमा करा दें, ताकि बच्चे को उधर जाके मसला ना हो, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे ने सिर्फ 2 दिन जॉब पे जाना होता है, तीसरा वो इतवार में ला लेगा बड़ी करेगा, तो बाकी उसको 4 दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। इसलिए फिर बच्चे को एक्सपेंसेस होते हैं बड़े, शहरों में ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। जहाँ वो रिहाइश करेगा वहाँ पे उसकी रिहाइश और ग्रासरी वगैरह, टोटल खाना पीना मिला के उसका 500-600 पाउंड तो आराम से बन जाता है मुश्तरका रिहाइश में। अगर वो होटल में, हॉस्टल में ठहरेगा या किसी होटल वगैरह में, तो वो तो ज़्यादा उसका एक्सपेंसेस होंगे।
या अलहदा फ्लैट देगा फिर भी खर्चा ज़्यादा होगा। फिर उसको जॉब तलाश करते करते महीना 2 महीने लग जाते हैं। इसलिए बच्चे को कम से कम 2000 पाउंड जेब खर्ची दे के भेजें, ताकि उसको उधर जाके परेशानी ना हो। देखो उधर उसके साथ पेरेंट्स नहीं होने, माँ नहीं होनी, बहन नहीं होना, भाई नहीं होने, बाप नहीं होना। उधर जाके बच्चे को सारे का सारा काम खुद करने पड़ना है। सुबह उठ के नाश्ता भी उसने खुद ही बनाना है, उसने अपने कपड़े भी खुद ही वॉश करने हैं, खुद ही इस्त्री करने हैं, और फिर उसने जाना है। जब वापसी आना है शाम को थके हो रहे उसने जॉब से यूनिवर्सिटी से आना है, फिर आके खाना तैयार करना है खुद। और बाज़ का बच्चे इतने थके होते हैं जॉब से, जब वापस आते हैं तो हो सकता है जूता भी बेचारा ना उतारे तो और वैसे लेट जाए। सुबह जब उठेगा तो देखेगा मैंने तो रात का जूता भी नहीं उतारा। इसलिए नाजरीन, प्रदेश में बड़े मसले होते हैं, और बच्चे को भेजने से पहले सबसे पहले बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करें। अगर बच्चा वालिदैन की नहीं सुनता, वालिदैन के साथ काम नहीं करता, हाथ नहीं बटाता, तो उसको बिल्कुल ना भेजें। वो बच्चा तो जाकर काम हो जाएगा। जिस रिहाज में जाएगा वो लोग भी कहेंगे भाई अपने हिस्से का काम करो, लेकिन इधर उसने काम कोई नहीं किया होता, उधर जाके परेशान हो जाता है। इसलिए जिन लोगों के पास माली हालात ठीक है वो तो अपने बच्चों को लाजमी बाहर से एजुकेशन कराए। और पहले ये खबरें चल रही थी कि PSW यूके बंद कर रहा है, या उसको कम करके 6 महीने पे ले रहा है। पहले 2 साल का PSW मिलता है ना, इसकी 2-3 महीने बड़ी खबरें चलती रही हैं। कंसल्टेंट हजरात ने बड़ी खबरें चलाई ताकि लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी आएँ और चला जाएं कि ठीक है, थोड़ी सख्ती उन्होंने की है। जैसे उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया, केयर होम के वीज़े पे लोग डिपेंडेंट चला जाते थे, वो डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया। इस तरह और काफ़ी सख्ती की है उन्होंने। लेकिन PSW का फैसला था 14 मई को, वो हो गया। वो अपना उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो स्टूडेंट PSW पे काम करते हैं वो हमारी इकानमी में काफ़ी बेहतर उनका पॉजिटिव रोल है, इसलिए हमें इनका कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल PSW को देना मतलब उसको बंद नहीं किया। लेकिन ये कंडीशनल वीज़े होते हैं, जो एजुकेशनल वीज़ा कंडीशनल टर्म पे होते हैं कि अगर आप एजुकेशन कंप्लीट करेंगे फिर आपको PSW मिलेगा, अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे फिर आपको PSW नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट को, बाद स्टूडेंट ये करते हैं कि जॉब के लालच में, पैसे कमाने के लालच में यूनिवर्सिटी को पूरा टाइम नहीं दे सकते। वो दूसरे को बोल दिया यार मेरी हाजिरी तुम लगा देना, मेरा कार्ड ले जाओ, मैं आज काम पे जाना है। फिर करते करते वो ना यूनिवर्सिटी को टाइम नहीं दे सकते और जॉब का लालच कर लेते हैं। तो बिल आखिर यूनिवर्सिटी उनका नाम स्टॉक अप कर देती है और होम मिनिस्ट्री को लिख देती है कि चलो भाई इसको इसका एग्जिट लगा के वापस भेज दो पाकिस्तान में। अक्सर बच्चे वापस आ जाते हैं या फिर यूरोप में स्लिप हो जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। उधर एजुकेशन इतनी मुश्किल नहीं जितनी पाकिस्तान में है, लेकिन हाजिरी कंपलसरी है, हाजिरी पे नो कंप्रोमाइज। अटेंडेंस यूनिवर्सिटियाँ बड़ी सख्ती करती हैं, वो लाजमी चाहिए उनको। तो नाजरीन, ये जो फर्स्ट ईयर का, ये 1 साल का खर्चा है ना ग्रेजुएशन का, ये तकरीबन 14,000-15 फीस बन जाती है। और जो शुरू में जब वीज़ा प्रोसेस करना होता है तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की ये कह लें कि तकरीबन 14 से 15 लाख एक्स्ट्रा लग जाता है। यानी फीस लगा लें आप 14 चौक 55 लाख उसकी फीस होगी साल की, और 15 ये लगा लें 65-70 लाख उसका पहले साल में खर्चा आएगा। फिर उसके बाद फीस ही रहती है, फिर तो 3 साल उसने कोई खर्चा नहीं देना, अपना अकोमोडेशन का और फीस का खर्चा देना। तो इसलिए बच्चों को कम से कम 2,000 रुपया जब बच्चे ने जाना उसको दे के भेजें, और बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, बेटा प्रदेश में जा रहे हो, हालात कैसे भी आपने फेस करने हैं, ताकि वालिदैन की उम्मीदों पे पानी ना फिर जाए। हर वालिदैन चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर जाए, और बच्चों की खातर हम ज़मीनें बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, घर प्लाट बेचते हैं, चलो बच्चे हमारे बाहर चला जाएं। हम लोग ऐसे ही भेज रहे हैं। 90% लोग जो है ना, ये वो लोग हैं जो अपनी कीमती चीज़ें बेचकर बच्चों को भेज रहे हैं।
तो 10% लोग होंगे जिनके पास चलो इतने हालात हैं कि वो अपने बैंक बैलेंस है या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी जेब से करके भेज देते हैं, उनको महसूस नहीं होता। इसलिए जो हमारे आम घर के बच्चे हैं उनको तो चाहिए ज़्यादा मेहनत से काम करें और वहाँ पे रह के अपना ना माहौल में एडजस्ट हों और अपने पैसे कमाएं और एजुकेशन कंप्लीट करें। तो नाज़रीन, वहाँ पे ना जो जॉब की बात है, या रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिलता। और जब बच्चे को आपने भेजना है ना, उसको एक चीज़ लाजमी दे के भेजें, उसका पुलिस का एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो पुलिस से जारी होता है ना, वो लाजमी उसको दे के भेजें बच्चे को। उसके बगैर वहाँ जाके अपना नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। और जो बड़े शहर जैसे लंदन है, वहाँ तो मेरा ख्याल है कि 2200-2300 पाउंड का घर मिलता है, उसमें 4 या 5 कमरे हो गए। छोटे छोटे कमरे हमारे पाकिस्तान की तरह खुले की तरह खुले कमरे नहीं होते, छोटे कमरे, उसमें 2 बच्चे बस या 3 बच्चे रह सकते हैं। तो इस तरह टोटल मिला के 5-6 बच्चे घर ले लेंगे, 5-6-7 हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो बच्चे को 500-600 पर हेड उसका खर्चा आ जाता है, खाने पीने का, ग्रोसरी वगैरह का और घर की अपना खर्चा वगैरह। तो इसलिए बच्चे को उस बच्चे को बाहर भेजें। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे इधर आपके साथ काम करवाते हैं, अगर आप इधर काम कर रहे हैं, बच्चे उधर को चला जाते हैं, उधर को चला जाते हैं, आपके साथ काम नहीं करा सकते, तो वो उस बच्चे पर खर्चा ना करें। वो बाहर जाके बिल्कुल सेट नहीं होगा, वो परेशानी बनेगा आपके लिए भी और अपने लिए भी परेशानी पैदा करेगा। तो इसलिए क्योंकि उसको 20 घंटे सारा काम मिलना होता है हफ्ते में, ज़्यादा काम नहीं मिलता। और 700-800 मंथली कमा लेगा, बड़े कमा लेगा पैसे, तो इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। हाँ, एक बात फिर मैं आपसे कहूँगा कि जब बच्चा बाहर चला जाता है, उस माहौल में जब 2-3-4 साल रहता है ना, तो वो पाकिस्तान में आके परेशान हो जाता है। यहाँ का सिस्टम तो सारा आबे का आबा बिगड़ा हुआ है ना, हमारा मुल्क है, हम ये कहते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे है कि पुलिस वाले अगर किसी चौक में खड़े होकर देख ले आप, जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं उसको जुर्माना करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता लेकिन 100-200-400 दे देता है, वो चला जाता है। ठीक है जी। इसी तरह हर फील्ड में जब वो बंदा पाकिस्तान में आके 2-4 साल के बाद आके देखता है ना, उसके ज़हन से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल चुकी होती हैं जो पहले देख के गया इधर से। लेकिन जब वापस आता है ना, तो फिर वो देखता है कि पूरे का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है, फिर वो परेशान हो जाता है कि यार ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो इसलिए ये इसमें हम सब का कसूर है, हम सब शामिल है इसमें। जो मास्टर के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए इतने मसले नहीं होते, क्योंकि वो बच्चा एक तो मैच्योर होता है, दूसरा उसने 4 दिन काम करना है और 2 दिन उसने यूनिवर्सिटी जाना होता है। ये सारे मसले होते हैं सब ज़्यादा ना ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए, मास्टर वाले बच्चे के लिए इतने मसले नहीं होते। तो बेहतर तो ये है कि पहले आप बच्चे को इधर से ग्रेजुएशन कराएं पाकिस्तान से, फिर उसको मास्टर बाहर से कराएं। लेकिन कुछ बच्चे जल्दी चला जाते हैं, तो अगर जल्दी चला जाते हैं लेकिन फिर उनको थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस अप करना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस होगा तो कामयाब होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर वो वापस आ जाएगा, परेशानी बनेगा वालिदैन के लिए और अपने लिए भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।